हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं कहानी के 7वें भाग की तरफ। ईरानी बादशाह बद्र और समदल की राजकुमारी की कहानी एपिसोड 7। बद्र बड़ी हड़बड़ी में चला था, इसलिए पानी में रास्ता भूल गया और कई दिन बाद भटकता हुआ उसी टापू में पहुंचा जहां पर जवाहर ने आश्रय लिया था। वह थककर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसे एक ओर से कुछ स्त्रियों की बोली सुनाई दी। वह उधर गया तो देखा कि एक शहजादी दासियों से घिरी बैठी है। वह समझ गया कि यही मेरी प्रेयसी है। उसने पास जाकर कहा, भगवान की बड़ी दया है कि आपसे भेंट करने का अवसर मिला। मैं आपका सेवक हूँ। अगर आपकी कुछ सहायता कर सकूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। जवाहर बोली, आपके वचनों से मुझे बड़ा धैर्य मिला। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं समदाल नरेश की बेटी जवाहर हूँ। पड़ोस के एक राजा सालेह ने हम पर आक्रमण करके मेरे पिता को कैद कर लिया है। मैं किसी तरह भाग कर यहाँ पर आकर छुपी हूँ। बद्र ने बगैर आगा पीछा सोचे अपना सच्चा परिचय दे दिया। उसने कहा, मैं ईरान का सम्राट हूँ। मेरा नाम बद्र है। सालेह साहब मेरे मामा हैं। वे आपके साथ मेरे विवाह का संदेशा लेकर आपके पिता के पास गए थे, किंतु आपके पिता ने उन्हें मार डालने का आदेश दिया। इस पर मेरे मामा की सेना ने आपके देश पर चढ़ाई कर दी और आपके पिता को कैद कर लिया। अब आप धैर्य रखिए। सालेह केवल ये चाहते हैं कि आपके पिता आपको मुझसे ब्याह दें। अब मैं इन दोनों बादशाहों से मेल करा दूंगा। जवाहर बद्र के रूप और शील को देखकर मोहित थी, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि इसी नवयुवक के कारण मेरे राज्य पर विपत्ति आई है तो उसके हृदय में क्रोध भर गया। क्योंकि उसका सीधा सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने छल से काम लिया। वह जादूगरनी थी, लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए भी किसी तरह के पानी की जरूरत होती है और वह टापू निर्जल था। उसने कहा, ईरान के सम्राट, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में मेरे पिता ने बड़ी भूल की कि मेरा विवाह आपसे नहीं किया। शायद वे आपको देखते तो इनकार न करते। खैर, अब तो मेरे पास आकर बैठिए। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाया। बद्र ने पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने हाथ खींच लिया और उसके मुंह पर थूक दिया और इस प्रकार जल की कमी पूरी करके मंत्र पढ़कर उसे लाल पीठ और पांवों का पक्षी बना दिया और एक दासी से कहा, इसे इससे भी अधिक निर्जल द्वीप में छोड़ दे ताकि ये वहां भूखा प्यासा मर जाए। दासी पक्षी रूपी बद्र को पकड़कर ले चली। मार्ग में उसे उस पर दया आई कि ऐसा लाड प्यार का पाला जवान बगैर दाना पानी के तड़प तड़प कर मरेगा। उसने यह भी सोचा कि यद्यपि शहजादी ने क्रोध में उसे ऐसा दंड दिया है, किंतु स्वभावतः वे दयालु है और क्रोध उतरने पर इसकी मौत पर उसे पछतावा ही होगा। इसलिए उसने तय किया कि उसे निर्जन द्वीप में तो छोड़े, किंतु वे हरा भरा द्वीप हो जहां वे जीवित रह सके। उसने यही किया। ऐसे द्वीप में उसे ले जाकर छोड़ा जहां सघन वृक्ष थे और पानी के झरने थे और जगह जगह पर तालाब भी थे। इधर सालेह ने महल में बहुत तलाश करवाई, किंतु जवाहर कहीं ना मिली। उसने क्रोध में आकर अपने सेवकों को आदेश दिया कि समदाल नरेश को बंदी गृह में तरह तरह के कष्ट दो, क्योंकि उसे जवाहर के बारे में मालूम होगा और जब कष्ट से बेचैन हो जाएगा तो उसका पता बताएगा। फिर वे अपने देश में वापस आया और दूसरे दिन अपनी माँ से पूछा कि बद्र दिखाई नहीं देता, क्या बात है। उसकी माँ ने कहा कि जब मैंने समदाल नरेश के तुमसे कुपित होने का समाचार सुना, वहां से तुम्हारी सहायता के लिए दूसरी बड़ी सेना भेजी। उसी समय से बद्र कहीं दिखाई नहीं देता है। पता नहीं वे कहाँ चला गया है। सालेह ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि इतना सारा झंझट बेकार ही हुआ।
मैंने बद्र की प्रसन्नता के लिए ही ये सब किया था और इस समय बद्र ही गायब है। उसे बड़ी लज्जा लगी कि अब वह अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएगा। उसने अपने सरदारों और समस्त उच्च कर्मचारियों को आदेश दिया कि सारे देश में खोज करके बद्र का पता लगाया जाए, किंतु कई दिनों तक तलाश होने पर भी उसका पता नहीं चला। फिर सालेह ने सोचा कि संभव है कि बद्र खुद भी उसकी सहायतार्थ समदाल देश को गया हो। इसलिए सालेह ने अपनी मां को राज्य का प्रबंध सौंपा और खुद समदाल देश को चल पड़ा। इधर ईरान में मलिका गुल अनार ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, किंतु सालेह या बद्र किसी की वापसी ना हुई। फिर उसने दोनों के साथ गए शिकारियों को पूछवाया कि वे आए हैं या नहीं। उन्होंने वापस आकर मलिका का आदेश सुना तो उसके पास आए और कहने लगे, दोनों ने एक हिरन के पीछे घोड़े डाल दिए थे और हम पीछे रह गए। बहुत दिनों तक हम उन्हें ढूंढते रहे, वे तो नहीं मिले, किंतु उनके घोड़े एक पेड़ से बंधे हुए मिले। हम उन्हीं घोड़ों को लेकर चले आए। शिकारियों की बात सुनकर मलिका को इत्मीनान हुआ कि घोड़ों को छोड़कर सालेह और बद्र दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए होंगे और सालेह के राज्य में चले गए होंगे। प्रकृति ने उसके शिकारियों और सिपाहियों को आज्ञा दी कि बद्र और सालेह को उसी वन में ढूंढते रहें जहां से वे गायब हुए थे। फिर वे अपनी दासियों की नज़र बचाकर समुद्र में बैठ गई और अपने मायके पहुंची। वहां जाकर अपनी मां से पूछा कि सालेह और बद्र अचानक गायब हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे यहाँ आए हों। उसकी मां ने कहा, बेटी, उन दोनों का हाल मैं क्या बताऊं। उन दोनों के यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु जब सालेह ने बताया कि बद्र समदाल की शहजादी के पीछे पागल है और उससे विवाह ना हुआ तो जान दे देगा, तो मैं चिंतित हुई कि वे बादशाह तो बड़ा घमंडी है, इस विवाह के लिए कैसे तैयार होगा। सालेह ने कहा कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। मुझे जो आशंका थी वही हुआ। समदाल नरेश ने क्रुद्ध होकर सालेह को पकड़ लिया और उसका वध करने का आदेश दिया। उसके साथ के कुछ लोग भागकर यहाँ आए और हाल सुनाया। मैंने ये सुनकर एक बड़ी सेना सालेह को छुड़ाने के लिए भेजी। यह हाल सुनकर बद्र किसी और को चुपचाप निकल गया। उधर सालेह समदाल नरेश के बंधन से निकल भागा और अपनी थोड़ी सी सेना से समदाल के बादशाह को हराकर उसे कैद कर लिया। वापस आने पर जब उसे बद्र के गुम होने का हाल मालूम हुआ तो यहाँ ढूंढवाने के बाद उसकी खोज में फिर समदाल चला गया। गुल अनार यह सुनकर रोने लगी। वे अपने भाई को बुरा भला भी कहने लगी कि अच्छी शहजादी का जिक्र किया कि लड़के का दिमाग ही फिर गया। उसकी माँ ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सालेह को चाहिए था कि जवाहर का उल्लेख तुमसे करते समय सावधानी बरतता कि बद्र को यह मालूम ना हो पाता, किंतु अब तुम चिंता ना करो, वह बद्र को जरूर ढूंढ निकालेगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि ईरान जाकर राज्य प्रबंध संभालो, वरना वहां कोई उपद्रवी व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है। गुल अनार ने माँ की सलाह मान ली और ईरान वापस आ गई। ईरान आकर उसने एक और समझदारी का काम किया। उसने राजधानी में घोषणा करवा दी कि बद्र का हालचाल मालूम हो गया है, वह सकुशल है और शीघ्र ही यहाँ वापस आएगा। सभी लोग इस बात को सुनकर प्रसन्न हुए और यथानियम अपना अपना काम मुस्तैदी से करने लगे। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।